नमस्कार दोस्तों, हैमर और इन्वर्टेड हैमर जब भी हम बड़ा प्रॉफिट करते हैं या बड़ा प्रॉफिट करने का कोशिश करते हैं, उसके लिए हैमर और इन्वर्टेड हैमर सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हैमर या इन्वर्टेड हैमर बना है चार्ट पे, तो हम इसे आइडेंटिफाई करके हम बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। अब इसे हम चार्ट पे समझेंगे डिटेल्स में कि चार्ट पे कहाँ फॉर्म हो रहा है, किस परिस्थिति में फॉर्म हो रहा है, क्या सिनेरियो है पूरे बाजार का, बाजार बुलिश है या बेयरिश है, किस परिस्थिति में हम हैमर और इन्वर्टेड हैमर को देखकर एंट्री कर सकते हैं और हमें कहाँ एंट्री करना है। चलिए इसे हम समझेंगे लाइव चार्ट पे। हैमर और इन्वर्टेड हैमर समझने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है समझना कि ये बनता कहाँ है, चार्ट पे ये बनेगा कहाँ। तो गिरते हुए बाजार में, बाजार जहां तेजी से गिर रहा है, गिरते गिरते सपोर्ट पे या फिर है सो बॉटम पे ये हैमर या इन्वर्टेड हैमर बन गया, तो वहां से बाजार फिर से रिवर्स हो सकता है और जहां से गिरना शुरू हुआ वहां तक ये रिवर्स आ सकता है। तो जितनी बड़ी गिरावट उतना बड़ा रिकवरी, जितनी बड़ी गिरावट है, अगर बहुत बड़ी गिरावट है तो बहुत बड़ा रिकवरी होगा। चलिए देखते हैं हैमर और इन्वर्टेड हैमर कहाँ कहाँ है सो बड़ा रिकवरी दिया है। मान लीजिए कि बाजार यहाँ से गिरना शुरू किया, गिरते 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 इसको भी ब्रेक डाउन करके नीचे आ गया और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना दिया। इन्वर्टेड हैमर सिग्नल दे दिया कि अब यहाँ से बाजार रिवर्सल होगा, रिवर्स होगा तो कहां तक जाएगा, जहां से गिरना शुरू हुआ था यहां तक। तो देखिए इस लेवल से गिरना शुरू हुआ था, यहां इन्वर्टेड हैमर बनाया, इन्वर्टेड हैमर बना के यहां तक आया। अब हैमर का देखते हैं, ये हैमर यहां पे फॉर्म किया है, उससे पहले यहां से तेजी से रिजेक्शन लेके नीचे गिरा है, नीचे गिरने के बाद हैमर बनाया और हैमर को ब्रेक करके नीचे नहीं आया, ये ऊपर ही चला गया। तो ये कहां तक गया, इस लेवल तक गया। तो ये हैमर है सो यहां से इस लेवल तक गया और अच्छा खासा बड़ा मूव दिया। अब चलिए देखते हैं और कहां कहां हैमर बना चार्ट पे। देखिए ये हैमर बना, लेकिन हैमर बनने के बाद ऊपर गया। इसका टारगेट क्या हो सकता था यहाँ पे, इसका टारगेट यहां तक हो सकता था, लेकिन यहीं से ये रिवर्स होके और इस हैमर को ब्रेक करके नीचे आ गया, तो इसीलिए ये हैमर फेल कर गया। तो ऐसे हैमर में अगर हम एंट्री बना भी लिए हैं तो आपको स्टॉप लॉस यहां पे लगा के रखना पड़ेगा, तभी आपको बड़ा टारगेट मिलेगा। अगर आप इस यहां पे एंट्री किए हैं, यहां स्टॉप लॉस लगाए और इसका टारगेट ये रहा, लेकिन ये हैमर है सो फेल कर गया क्योंकि यहीं से ये रिवर्स कर गया। चलिए देखते हैं और ढूंढते हैं चार्ट पे कहां कहां हैमर बना है। हाँ, हैमर और इन्वर्टेड हैमर मैं पहले से पूरा रिसर्च करके रखा हूं ताकि आपको डिटेल्स में समझा सकूं। अब यहाँ पे देखिए, यहां से बाजार तेजी से पहले भी डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद तेजी से गिरा। यहाँ पे है सो हैमर इन्वर्टेड हैमर दोनों साथ में बनाया है, यानी कि बाजार सिग्नल दे रहा है यहां से कि यहां से हम तेजी से ऊपर निकलेंगे और देखिए कितना बड़ा मूव मिला है। तो हैमर और इन्वर्टेड हैमर जहां साथ में बनता हो उसमें और स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी है कि बाजार ऊपर जाएगा। और हाँ, ऊपर जाने से पहले वो कहां से गिर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ऊपर से गिर रहा है, यहां से गिरते गिरते आ रहा है बॉटम में, यहां बॉटम बनाया, बॉटम बना के हैमर बनाया, इन्वर्टेड हैमर बनाया, मतलब कि अब बाजार यहां से शूट अप होगा। इस तरह का कैंडल अगर कहीं मिल गया तो समझिए कि बाजार में काफी तेजी आने वाली है। तो आपका इस जगह पे कहां एंट्री बनेगा, आपका एंट्री बनेगा यहां पे, आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये और टारगेट ये रहेगा। अगर इसके ऊपर भी क्रॉस कर जाता है तो फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आप टारगेट अचीव कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं और कहां कहां हैमर बना है। देखिए एक हैमर यहां पे बना है, यहां से बाजार गिरना शुरू हुआ, गिरते गिरते यहां तक आया, ये हैमर बनाया। इस हैमर के बाद एक भी कैंडल इस हैमर के नीचे क्लोज नहीं किया, यानी कि ये स्ट्रांग हैमर है और यहां से इस टारगेट तक फिर बाजार गया है। तो इसी तरह हम हैमर को आइडेंटिफाई करके ही एंट्री करेंगे। एक यहाँ पे दो हैमर बनाया है, हैमर बनाने के बाद किया क्या है, इस हैमर के बाद का जो कैंडल है वो इसके नीचे है सो क्लोज नहीं किया है, इसके ऊपर क्लोज किया है और यहाँ से शूट अप हो गया। इसका टारगेट यहाँ तक रहेगा, लेकिन अगर इसको भी क्रॉस करके स्पीड में तेजी से ऊपर निकल जाता है तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ा के यहाँ पे लगा देना है। अदरवाइज एक स्टॉप लॉस तो यहाँ रहेगा आपका। हमने यहाँ पे एंट्री ले लिया, मान लीजिए जैसे ही ये हैमर बनाया, हैमर के पास नेक्स्ट कैंडल ग्रीन में आया तो हमने यहाँ पे एंट्री ले लिया, हम स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे। और ये हैमर अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर गया तो फिर बाजार है सो शूट अप हो गया। मेरा टारगेट क्या रहेगा, प्रीवियस में कहां से गिरा है,
यहाँ तक, तो मेरा टारगेट ये रहेगा, लेकिन यहाँ क्रॉस कर गया है बाजार। और जब स्पीड में क्रॉस कर जाता है एक ही कैंडल में, तो फिर आपको करना क्या है, ये जो स्टॉप लॉस यहाँ हमने लगा के रखा था वो बढ़ा के हम यहाँ पे कर देंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर ऊपर गया और जाता रहा तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं गया तो फिर ऐसो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा और फिर भी हम बहुत बड़ा प्रॉफिट में रहेंगे। चलिए देखते हैं और हैमर कहाँ बना है, इन्वर्टेड हैमर कहाँ बना है। ये रहा चार्ट, चार्ट पे ढूंढते 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 देखिए हैमर बना है 29 तारीख का, ये हैमर बना है। यहाँ पे जैसे ही हैमर बना, हैमर के बाद एक भी कैंडल हैमर के नीचे क्लोज नहीं किया है, उसके ऊपर क्लोज किया है। मेरा टारगेट यहाँ तक होना चाहिए, लेकिन बाजार है सो बहुत लंबे समय में पूरे दिन लगा दिया यहाँ पहुंचने में, ठीक है, पूरा दिन लगा दिया। इन्वर्टेड हैमर और कहाँ बना है बाजार में, देखिए ये यहां से गिरना शुरू हुआ, गिरते 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 ऊपर जाने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बनाया और इस इन्वर्टेड हैमर के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं किया। और जब ये क्लोज नहीं किया तो मेरा एंट्री यहाँ पे बन रहा था। एंट्री बनने के बाद है सो टारगेट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। देखिए टारगेट एजिप्ट किया है, तो जहां भी हैमर और इन्वर्टेड हैमर इस तरह का बने आपको है सो ट्रेड करना है। अब देखिए यहाँ इन्वर्टेड हैमर बनाया, इस इन्वर्टेड हैमर के नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं किया है। यहाँ पे हैमर बनाया, हैमर के नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं किया है और बाजार देखिए कैसा शूट अप हुआ है। तो जहां भी इन्वर्टेड हैमर और हैमर बना है चार्ट पे, जहां भी बना है हम वहां अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी इन्वर्टेड हैमर बना है, लेकिन इन्वर्टेड हैमर को ब्रेक डाउन करके कैंडल नीचे आ गया है, ब्रेक डाउन किया है। देखिए इस कैंडल को ब्रेक डाउन किया है तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। तो यानी कि अगर इन्वर्टेड हैमर बन रहा है और हम एंट्री ले रहे हैं तो ट्रेंड देखना जरूरी है, इसका सपोर्ट प्रीवियस सपोर्ट देखना जरूरी है। इसका प्रीवियस सपोर्ट क्या है इसके पीछे देखते हैं। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाया है, लेकिन इसका सपोर्ट कहाँ है, यहाँ पे है। यहाँ पे क्या इन्वर्टेड हैमर बनाया है, नहीं बनाया है। तो फिर ये है सो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। जहां भी हमें सपोर्ट मिले कि बाजार सपोर्ट लेके रिवर्स हुआ है, हम उसी जगह पे देखेंगे। ये हैमर यहाँ पे बनाया है, हैमर बनाने के बाद एक भी कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं किया है, तो हमें यहाँ बड़ा प्रॉफिट हुआ। इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनानी है। जहां ज्यादा बड़ा कैंडल बना दे आपको वहां क्वांटिटी कम कर देनी है। मान लीजिए कि यहाँ पे हम मेरा क्वांटिटी क्या होना चाहिए, यहाँ भी तो बहुत बड़ा कैंडल बना दिया, यहाँ भी मेरा क्वांटिटी कम रहेगा, लेकिन मेरा क्वांटिटी ज्यादा कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। यहाँ ज्यादा क्वांटिटी क्यों लेंगे, देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाया है, इस सपोर्ट पे बनाया है और सपोर्ट के नीचे फिर बाजार निकला नहीं है, तो और यहाँ पे हम बड़ा क्वांटिटी ले सकते हैं। यहाँ इन्वर्टेड हैमर बनाया है, इन्वर्टेड हैमर है जो इसके नीचे फिर से निकला नहीं है, यानी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके रिवर्सल हुआ है। तो बाजार कर क्या रहा है, कैसे समझेंगे कि हम है सो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एंट्री लिए हैं तो मेरा स्टॉप लॉस ये होगा और मेरा टारगेट, फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा, ठीक है। अब देखिए बाजार है सो यहाँ पे है सो रिवर्स हुआ, रिवर्स होने के बाद ऊपर गया, तो हम यहाँ पे क्या समझेंगे कि हमें यहाँ बड़ा टारगेट मिलने वाला है। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ बहुत छोटा है, इसीलिए हम यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, बड़ा क्वांटिटी में ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं और सर्च करते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं बैंक निफ्टी में कहाँ पे है सो हैमर और इन्वर्टेड हैमर बनाया है। तो बैंक निफ्टी का ये चार्ट लगा लिए हैं, करंट का चार्ट है, यहां से हम समझना शुरू करते हैं। एक हैमर यहाँ पे बनाया है, हैमर बनाने के बाद है सो अच्छा खासा टारगेट दिया, हालांकि इसका टारगेट ये होना चाहिए लेकिन वहां तक नहीं गया और यहीं से रिवर्स हो गया। रिवर्स होने के जैसे ही संकेत मिलते हैं हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इसका संकेत क्या है, ये शूटिंग स्टार बना के यहाँ से रेड कैंडल बना दिया है, तो हमको यहाँ एग्जिट करना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप जहां एंट्री किए हैं उसके नीचे भी बाजार जाके आपको लॉस दे देगा। आपको हैमर पे हमेशा अच्छा प्रॉफिट होता है, लेकिन हैमर के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बन रहा है वो हैमर को ब्रेक करके नीचे नहीं आना चाहिए। अब आगे देखते हैं ये चार्ट पे और कहां बनाता है। यहाँ पे बनाया है हैमर, हैमर बनाने के बाद है सो नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे नहीं आया, इसके ऊपर ही रहा और यहाँ ब्रेकआउट करके अच्छा खासा टारगेट दिया है। अब ये भी हैमर बनाया है, आप बोलेंगे लेकिन हैमर
बनाने के बाद एक भी कैंडल है सो इस टारगेट तक नहीं गया है और रिजेक्शन लेके और नीचे ही आया है और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कराया है। हैमर में कभी कभी स्टॉप लॉस भी लगता है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि यहाँ से बाजार तेजी से नहीं गिरा, यहाँ से बाजार साइडवेज है। साइडवेज होने के बाद यहाँ से तेजी से नीचे आया लेकिन रिकवर करके यहाँ हैमर बना दिया। तो एक बात समझने की जरूरी है कि यहाँ प्रीवियस में यहाँ पे बाजार है सो साइडवेज रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको ब्रेकआउट करके और सस्टेन ऊपर कर जाता है नेक्स्ट कैंडल, फिर है सो मेरा एंट्री बनेगा। अदरवाइज अगर इस तरह का साइडवेज में ये गिर के और रिकवर करता है तो फिर मेरा एंट्री यहाँ पे नहीं बनेगा। या फिर अगर हम एंट्री कर भी लिए हैं हैमर समझ के, तो फिर आपका स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा। स्टॉप लॉस हैमर के एकदम नीचे बनेगा यहाँ पे। अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने के लिए आप रेडी हैं? इतना बड़ा स्टॉप लॉस के लिए कम से कम आपको 40 से 50 पॉइंट 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो अगर हम कैप्चर करते हैं 50-60 पॉइंट और उतना बड़ा अगर हम लॉस भी ले लेते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है ट्रेडिंग करने का। ये इन्वर्टेड हैमर बनाया है, रिजेक्शन लिया है, लेकिन इसके नीचे बाजार नहीं आया है और यहीं पे सपोर्ट लेके और यहाँ से उड़ान भरा है। तो मेरा तो फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? ऐसी स्थिति में क्वांटिटी कम रखना है और सेकंड में जैसे इस लेवल को क्रॉस किया एक ही कैंडल में, तो आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा वो स्टॉप लॉस बढ़ के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे लगा देना है। अब इसके ऊपर भी निकल गया और इसके ऊपर भी निकल गया है बाजार, तो फिर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए सीधा। तो इस तरह करके हम बाजार में हैमर और इन्वर्टेड हैमर को यूज करके बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बाकी आपको और क्या चाहिए और क्या समझना है हमें जरूर कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा कमेंट्स करके, हम नेक्स्ट वीडियो फिर से लाएंगे। बाकी सभी दोस्तों को जय हिंद।